हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मौसम अग्रवाल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था लाइक हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी, राइट। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है एंड इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट nth टर्म ऑफ एन एपी, देन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी पार्ट 2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, दैट इज द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी। ओके। सो हम लोगों ने कल लाइक क्या पढ़ा था, लाइक हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी, जिसमें हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, d is the common difference and n is the nth term, like which term we want to get. Like suppose if I want to have nth, like 10th term of an AP, then n will be 10. Okay. So ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था where a n is the nth term equals to a, this is the first term. Okay. n is the जिस टर्म को आपको निकालना है, लाइक आप 10th टर्म की बात करो तो n कैन बी 10. ओके। एंड d क्या है यहाँ पे, d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ओके। सो ये इस तरह से हम लोगों ने nth टर्म निकाला। सो अब हम बात करते हैं सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ एपी। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि एक मदर है, ठीक है, वो अपने सन को उसकी हर बर्थडे पर सपोज करो 50 रुपीज देती हैं, ठीक है। फर्स्ट बर्थडे पर 50 हुए, मदर क्या करती हैं, हर बर्थडे पर उसको 20 रुपए ज्यादा देती है, राइट। सो सपोज करो होता क्या है, फर्स्ट बर्थडे है, इसमें मदर ने कितने पैसे दिए, 50, राइट। अब मैंने क्या बोला, हर कंसेक्यूटिव बर्थडे पे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। फिर क्या होगा, सेकेंड बर्थडे होगी तो 50, पहले तो 50 मिले थे, अब की बार कितने मिलने चाहिए, 20 प्लस कर देंगे, सो दैट विल बी 70, ठीक है। थर्ड बर्थडे पे क्या हो जाएगा, लास्ट बर्थडे कितने मिले थे, 70, अब फिर से हम 20 ऐड कर देंगे तो कितने मिलेंगे थर्ड में, 90, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ बर्थडे पे कितने मिलेंगे, 110, फिफ्थ बर्थडे पे कितने मिलेंगे, 130। अब सपोज करो मैं ये बोलता हूं कि टोटल उस बच्चे के पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे जब वो 21 ईयर्स का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है। जब वो 1 साल का था तब उसे 50 रुपए मिले, जब वो 2 साल का था तो उसे 70 और मिले, देन जब वो थर्ड ईयर में आया, थर्ड बर्थडे पर उसको 90 रुपीज और मिले। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ 21 ईयर्स का जब वो हो जाएगा तो उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो बेसिकली हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस डॉट 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 डॉट, कब तक, 21st बर्थडे को उसको कितने पैसे मिलेंगे। 21st क्या है यहाँ पे, 21st इज nth टर्म, ठीक है। nth टर्म निकालने का लॉजिक हमको पता है, कैसे निकालते हैं, ए एन से। तो इसका मतलब क्या है, सपोज करो अगर ये ए है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 20, ठीक है। तो ये कहां तक जाएगी वैल्यू, ए, हमारी यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी थी, मैंने बोला ना 21st बर्थडे पे उसको कितने पैसे मिलेंगे, तो हमारी एन की वैल्यू 21 है, यानी कि ये वैल्यू एपी जो है मेरी कब तक जाएगी, ए 21 तक, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि उसको 21st बर्थडे पे कितने पैसे मिलेंगे, तो मुझे करना क्या होगा, 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस डॉट 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 डॉट, कब तक, ए 21 तक। मेरे को इसका सम चाहिए, राइट। अगर मैं आपसे बोलता कि उसे फिफ्थ ईयर में कितने पैसे मिलेंगे, आप लोग बहुत आसानी से पांचों टर्म्स को ऐड कर लेते, 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 प्लस 130, ठीक है, और सम करके मेरे को दे देते। बट अब क्योंकि ये 21 टर्म तक आ गया तो इट बिकम्स हार्ड हमारे लिए कैलकुलेट करना, ठीक है। सो डेफिनेटली वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूलाज जिसके बेसिस पे हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, या इवन आप बोलो 21 भी आसान है, हम इस तरह से आगे जाके 21 तक निकाल सकते हैं। सपोज करो मैं बोलूं कि उसको उसकी 50th बर्थडे पे कितने मिलेंगे, राइट। सो वी नीड टू हैव सम जनरल फॉर्म ऑफ सम, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे, हम उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। वी डोंट नीड टू लर्न एनीथिंग, हमको याद नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है,
फॉर्मूलेस को याद करोगे तो कभी याद नहीं रहेंगे, उनको डिराइव करो, राइट। देखो मैं दिखाता हूं सम का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब देखो सेम एपी का एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा पहली टर्म क्या थी यहाँ पे 50, दूसरी क्या थी 70, तीसरी क्या थी 90, डॉट 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 डॉट, कब तक जाना है हमारा ये A21 तक, यानी कि 21st बर्थडे को उसके पास कितने पैसे थे। हम लोग क्या करेंगे, अगर एपी की मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की, कल मैंने बताई थी, राइट। ए कॉमा नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ए इज द फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे यानी कि ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, पहली वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, ए प्लस डी पहले से था, प्लस डी ए प्लस 2d। ये कब तक चलती रहेगी, nth टर्म तक, और nth टर्म की वैल्यू कितनी है a प्लस एन माइनस वन डी, दिस इज द nth टर्म। तो हमको यहां बोल देते हैं हम कि a n तक जाएगी सपोज करो, ठीक है। तो अब सपोज करो कि मेरे को nth टर्म तक का सम चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इन सारी वैल्यूज को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, ठीक है। अब देखो सपोज करो मुझे इन सारी वैल्यूज को ऐड करना है, मैं अभी जेनरिक फॉर्मूला बता रहा हूं, अभी मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सपोज करो मुझे इन सब का सम करना है, तो कैसे होगा सम, एस, सम को एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू क्या करना होगा, ए प्लस डी प्लस डॉट 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 डॉट, कब तक चलता जाएगा ये, कहां तक सम करना होगा मेरे को, ए एन तक। ए एन की वैल्यू कितनी है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। मैंने क्या करा है, सारी वैल्यूज को प्लस कर दिया है, ए प्लस डी, देन क्या होगा, मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज दैट विल गो टू एन, ठीक है। तो होगा कैसे सम, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 4d, सिमिलरली अप टू nth टर्म, यानी कि प्लस ए एन, ठीक है। ए एन की वैल्यू क्या होती है ये हमको पता है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, उसकी जगह मैंने क्या करा है, उस फॉर्मूले की वैल्यू लिख दी है ए एन की जगह, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सम निकल जाएगा। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है, दिस विल गो टू nth टर्म, अगर ये n की वैल्यू 21 है तो 21 तक जाएगा, 100 है तो 100 तक जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं अपनी इस वाली फॉर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूं। अभी तक मैंने क्या करा था, फर्स्ट टर्म फर्स्ट, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म, देन कब तक जाएगा 21st टर्म तक। मैं इसको क्या करूंगा, सिर्फ रीअरेंज करूंगा, सबसे पहले 21st टर्म, देन 20th टर्म, देन 19th टर्म अप टू फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो मैं 21st में ऐसा कुछ न्यूमेरिक वैल्यू नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूं nth टर्म की, ठीक है। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, तो फिर से सम तो सम ही रहने वाला है, एस क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू, अब यहां मैंने फर्स्ट टर्म लिखी थी, अब मैं क्या लिखूंगा nth टर्म, ठीक है। nth टर्म क्या है मेरी, a प्लस एन माइनस वन डी, लास्ट टर्म हो गई, ठीक है, प्लस चलता जाएगा कहां तक जाएगा, सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, ये देखो सेकंड टर्म क्या थी, इसी तरह से चलता जाएगा ना nth टर्म से लेकर, a प्लस डी प्लस लास्ट टर्म क्या हो गई, इस केस में हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो गई, तो प्लस a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का हम सम करेंगे। इक्वेशंस का सम आप जानते हो, एलएचएस को एलएचएस से सम करते हैं, आरएचएस को आरएचएस से सम करते हैं, ठीक है। क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस का सम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, s प्लस एस प्लस एस कितना होता है 2s,
2s इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म जोड़ेंगे, इसी तरह से जो कंसेक्यूटिव जो पेयर्स बनाए हैं हमने उस तरह से इनको ऐड करेंगे। तो देखो अगर मैं क्या करता हूं, क्या हो जाता है इसमें a प्लस एन माइनस वन डी, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन डी, a प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन डी। प्लस डॉट 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 यानी कि nth टर्म तक। अब यहां की लास्ट टर्म पढ़ो, क्या हो रही है a प्लस एन माइनस वन डी, और इस वाली सेकेंड इक्वेशन की लास्ट टर्म क्या है a, फिर तो दोनों को जोड़ो, तो a प्लस ए कितना हो गया 2a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये n टाइम्स तक जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे अगर 21 लेटर्स हैं, यानी कि 21 मेरे आइटम्स हैं, टर्म्स हैं मेरी एपी के अंदर, तो ये कब तक जाएगा nth टर्म तक जाएगा, और हर एक की वैल्यू कितनी होगी 2a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आपस में क्या किया है प्लस किया है, ठीक है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है ना समझने में, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इसको ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल देता हूं। सपोज करो एक मेरी सीरीज है 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं 4 3 2 1। अब देखो करस्पॉन्डिंग पेयर्स को प्लस करो, क्या आंसर आएगा, किसी भी पेयर का सम देख लो, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5। वो सेम काम मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स की फॉर्म में किया है, ठीक है। इसी तरह से क्या हो रहा है देखो, ए में जब लास्ट टर्म जोड़ रहे हैं तो क्या रहा है 2a प्लस एन माइनस वन डी, फिर नेक्स्ट टर्म भी 2a प्लस एन माइनस वन डी, फिर उसके अगली टर्म भी 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसी तरह से चलता रहेगा कब तक 2a प्लस एन माइनस वन डी, यानी कि हर एक की जो सम होके वैल्यू आएगी वो 2a प्लस एन माइनस वन डी ही आएगी, ठीक है। कब तक n टाइम्स तक, मुझे नहीं पता n कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 एनीथिंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं ऊपर लिखता हूं इसको सम करते हैं, ठीक है। तो LHS कितना हो जाएगा 2s इक्वल्स टू, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सम करते हैं तो क्या हो जाएगा सम हमारा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये कितनी टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन डी को हमें कितने टाइम्स प्लस करना है, n टाइम्स प्लस करना है, ठीक है। तो हम क्या काम कर सकते हैं 2a प्लस एन माइनस वन डी को मतलब n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, अगेन एक एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मेरी वैल्यू थी ये 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो रादर देन 2 को मैं 5 टाइम्स प्लस करूं, उसकी जगह क्या करूं 5 मल्टीप्लाई बाई 2, यहां पे भी आंसर 10 आएगा, और ऐसे सम करोगे तब भी 10 ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह लिखेंगे 2a प्लस एन माइनस वन डी, इसको मुझे कितनी बार प्लस करना है, क्योंकि मेरी टर्म्स कितनी है n है, तो इसका मतलब मेरे को मैं इनको n टाइम्स प्लस करूं या फिर n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या काम कर दूंगा n, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सम, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा है, मुझे LHS में नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे जैसे ही ये इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो s इक्वल्स टू, अब n तो यहाँ पहले से था, ठीक, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ क्या जाएगा अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो उधर ऊपर था इधर आके नीचे हो जाएगा, n अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्या निकल गया सम निकल गया। क्या क्या चाहिए इसके लिए, n चाहिए, a और d, ठीक है।
तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारी, तुम्हें पता है कॉमन डिफरेंस क्या है तुम्हारा, और तुम्हें पता है कौन से nth टर्म यानी कितने टर्म्स का सम चाहिए, वो n अगर तुम्हें पता है, ये तीन चीजें तुम्हें पता है, इस फॉर्मूले में डालो और सम निकाल लो। है सिंपल, याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी हमको। सिंपल हमें क्या करना है, हमें अपनी जनरल फॉर्म लेनी है एपी की, ए प्लस डी ए प्लस टू डी अप टू ए एन। एक बार सीधे ऑर्डर में लिखना है, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, दोनों इक्वेशंस को सम कर देना है। सम करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सो इवन कितनी बार होता है हम लोग एग्जाम में जाते हैं, ठीक है, कभी कभी फॉर्मूला हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है। इवन मेरे साथ भी हुआ था जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम में था, मेरे को याद नहीं रहते फॉर्मूलेस। ठीक है, सो बेटर है फॉर्मूलेस को याद मत करो, आप उनको समझो। अगर आपको ये समझ जाएगा ना तो क्या होगा, 2 मिनट में डिराइव कर सकते हो, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ठीक है, सो वंस यू हैव द फॉर्मूला, अब आपको जो भी वैल्यूज दूंगा एन ए और डी, इन तीनों की वैल्यूज जैसी मैं आपको दूंगा, आप मेरे को सम निकाल के दे सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम वो वाला एग्जाम्पल जो मैं मदर और चाइल्ड वाला बता रहा, उस वाली एपी का सम निकालेंगे कि 21st बर्थडे पर उसको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अब मेरी क्या एपी क्या थी, एपी थी मेरी फर्स्ट बर्थडे पे उसको कितने मिले थे, 50। ठीक है, हर बर्थडे पे 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे थे, तो 50, 70, 90 डॉट 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 चलता रहेगा ये टिल हिज बर्थडे कम्स। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, मेरे को nth बर्थडे पे उसको कितने पैसे होंगे उसके पास टोटल सम, ठीक है, वो मेरे को निकालना था। मैंने क्या बोला था, 21st बर्थडे की अगर हम बात करेंगे तो मेरी n की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, ए क्या है, ए है मेरी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म क्या है मेरी यहाँ पे 50। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है, किन्हीं भी दो के बीच का डिफरेंस देख लो कितना है, 70 माइनस 50 20। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है कि 21st बर्थडे पे उसके पास कितने पैसे होंगे यानी कि मेरे को क्या निकालना है, एस 21। ठीक है, देखो कल भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, आप कितना जानते हो उससे एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर्ड एग्जाम में आप रिप्रेजेंट नहीं करते हो, आपकी कॉपी रिप्रेजेंट करती है आपको, राइट, एंड इवन योर नेम डजंट कम्स ऑन बोर्ड कॉपी। ठीक है, वहां पे आपका इवन रोल नंबर भी नहीं जाता, वो कोडिंग एंड डिकोडिंग होती है, फिर जाके वो फाइनल बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे आपकी कॉपी चेक होती है। सो डोंट थिंक कि हमको तो स्कूल में ऐसा पढ़ाया था या हमको तो टीचर ने ऐसा पढ़ाया था एंड हमने वो लिख दिया, हमको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। वहां पे आपको कोई नहीं जानता, एंड इवन यू डोंट नो कि कौन से टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी है। सो बेटर है कि हमको अपने आंसर को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि जो बंदा कॉपी हमारी चेक कर रहा है उसको वो सेटिस्फाई होना चाहिए, हमारा पर्पस उसको सेटिस्फाई करना है, उसको हम कोई एक ऑप्शन ही ना दें कि वो हमारे मार्क्स को डिडक्ट कर सके, राइट। स्टेप मार्किंग भी हम लोगों ने पढ़ी है कि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, हमारे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स कि किस तरह से, बिकॉज मैथ्स में मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे क्या होता है कि उनको क्वेश्चन आता है, वो सॉल्व भी करते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, मार्क्स अच्छे नहीं आते, राइट। हम लोग बोर्ड में जाते हैं, पूरा हमको पेपर आता है 100 मार्क्स का, हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, बट होता क्या है लास्ट में जब मार्क्स सारे होते हैं तो आते हैं 95। ये नहीं हमको समझ में आता कि वो 5 मार्क्स कटे कहां पर हैं। एक्चुअली गलती उसमें हम लोगों की नहीं होती है, ना ही उसमें एग्जामिनर की गलती होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपनी बात को सही से समझा नहीं पाए, राइट। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि टिल 90 मार्क्स इट इज ओके, अगर आप 90 के अंडर आ रहे हो ना तो बहुत सही है, बट जब 90 मार्क्स से ऊपर आपके जब मार्क्स जाने लग जाते हैं देन एग्जामिनर विल बी अ बिट कॉशियस,
ठीक है, वो इतनी सीधी तरह से आपकी कॉपी चेक नहीं करता, वो वहां पे माइन्यूट से माइन्यूट आपकी गलती निकालने की कोशिश करेगा, और एक छोटी सी गलती उसको मिली और सीधे नंबर डिडक्ट। माइट बी द केस कि वो गलती इग्नोर हो जाती अगर आपके मार्क्स 90 से कम आ रहे होते, बट 90 से ऊपर पहुंचते ही आप नॉर्मल नहीं रहते हो, राइट। सो इस वजह से आपको ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं देना है जहां पे एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सके। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इस बात पे कि किस तरह से हमको अपने मैथ्स में आंसर्स लिखने चाहिए जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम मार्क्स हम लोग ऑब्टेन कर पाए। ओके, सो अब मैं S21 यानी कि सम ऑफ 21 टर्म्स अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं, ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है करने का इसको? सबसे पहले जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, सब पहला तरीका क्या है, लाइक फर्स्ट स्टेप क्या है, बेसिकली मेरे को फॉर्मूला डिपिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक वी नो दैट द फॉर्मूला लाइक टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स इज दिस। अपना एक फॉर्मूला लो और उसको बॉक्स में कर दो। बॉक्स क्या, बॉक्स कुछ अलग नहीं है, बॉक्स इज जस्ट लाइक यू आर हाईलाइटिंग समथिंग, बिकॉज एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है वो आपकी लाइक जो आंसर शीट है उसको बहुत माइन्यूटली चेक करे। आपको उसका जो ध्यान है वो अपनी तरफ लाइक करवाना पड़ता है कि यस दिस इज द फॉर्मूला, मैंने अपनी कॉपी में फॉर्मूला लिखा है, आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा, वो नहीं देखेगा कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो जो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उसे किसी तरह से हाईलाइट कर दो। ठीक है, एंड बॉक्स इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब भी कोई फॉर्मूला लिखूंगा या जब फाइनल आंसर लिखूंगा मैं हमेशा उसको बॉक्स में एनक्लोज करूंगा। ठीक है, अब सपोज करो S21 मेरे को निकालना है, सो S21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अगेन हमें पता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अब करते हैं इसको, n की वैल्यू कितनी है 21/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है 50 प्लस n माइनस वन, n की वैल्यू कितनी है 21 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 20। बॉडमास रूल हम सबको पता है, बॉडमास रूल इस पे लगाओ एंड इसको सॉल्व कर लो, आ गया आंसर हमारा 21/2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास, 2 इंटू 50 100 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू 20। ठीक है गाइस, आपको लग रहा होगा कि बॉडमास रूल ये तो इतना नॉर्मल है, ठीक है, ये बार बार इस चीज पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली मेरा जो लाइक कॉन्सेप्ट है, आप लोग जो वीडियोस देख रहे हो माइट भी हो सकता है किसी को बहुत इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स में, एक्चुअली वीक कोई नहीं होता है मैथमेटिक्स में, पर सिर्फ अंतर क्या होता है कि किसी को इंटरेस्ट होता है किसी को नहीं इंटरेस्ट होता। इवन जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, राइट, कितने लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं होता, सो दैट डजंट मीन्स कि मैं बहुत ब्रिलियंट हो गया। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी सारे लोग बेवकूफ हो गए, वो इतने बड़े बड़े सीए बने हैं, वो इतने बड़े बड़े डॉक्टर बने हैं, राइट, तो माइट बी दे आर मोर ब्रिलियंट देन मी। ठीक है, बट इंटरेस्ट की बात है, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, दैट्स व्हाई आई एम स्कोरिंग वेल इन मैथमेटिक्स। बट अगर किसी का इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है सो माइट बी, राइट, सो इट डजंट मीन्स कि वो कमजोर है या उसको आती नहीं है, पर्पस है कि उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। ओके, सो मैं इसलिए माइन्यूटली इसमें समझा रहा हूं कि जिसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है माइट भी ये वीडियो देख के उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। ओके, सो इसको आगे फर्दर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो इट्स 21/2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 20 400। ठीक है, सो अगेन 21/2 इंटू 100 प्लस 400 इज 500। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, कट करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 250। ठीक है, इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है 21 इंटू 250 मल्टीप्लाई करना है, जो जितनी जल्दी कर सकता है उसको उतनी जल्दी कर दो। ठीक है, 21 इंटू 5 कितना होता है 21 इंटू 5 इज 105। ठीक है, ओके, सो हमारा क्या आंसर आया यहाँ पे 5250। तो हमने क्या करा 21 इंटू 250 5250। अब एक्चुअली देखो जगह नहीं बची है इस वजह से मैंने इसको बॉक्स में नहीं करा है, बट आपको क्या करना होगा लास्ट में,
S21 इक्वल्स टू दिस इज द आंसर, हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, अभी भी इस पे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एक चीज रह गई है। जब कभी भी आपने आंसर तो लिख दिया, ठीक है, उसके बाद हम लोगों का लाइक नॉर्मल ट्रेंड होता है, हम किस तरह से लिख देते हैं यहाँ पे आंसर, लाइक टीचर को पता चल जाए ओके आंसर है। कोशिश क्या करो, हमेशा आंसर लिखने के बाद एक यहाँ पे आंसरिंग स्टेटमेंट जरूर लिखो, बिकॉज अभी मैंने कंसेप्ट बताया ना, 90 से पहले तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आप 90 मार्क्स से कम स्कोर करने वाले हो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। व्हेन यू आर स्कोरिंग मोर देन 90 प्रॉब्लम तब आती है, राइट। तो अगर आपका आंसरिंग स्टेटमेंट नहीं होगा तब आपके नंबर काटे जाएंगे इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 90। तो ये कुछ टैक्टिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू कि क्वेश्चन में सपोज लिखा होगा कि हाउ मच अमाउंट शी विल गेट व्हेन शी इज एट एज ऑफ 21, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे कि जो भी बंदी का नाम होगा, ओके, शी विल गेट ओके, तो क्या लिखा, शी विल गेट ₹5250 व्हेन शी विल बी 21 ईयर्स ओल्ड। नाउ द आंसर कंप्लीट्स, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एज सम ऑफ nth टर्म लाइक टिल एन टर्म्स हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज जैसे आप देखोगे ये एक हमारा सम का फॉर्मूला बना है, इसमें हमारे 3 वेरिएबल हैं, बेसिकली हमारे 4 वेरिएबल हैं, सम भी एक अपने आप में एक वेरिएबल है, ठीक है। अब सपोज क्या करते हैं कि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, अगर कोई सी भी 3 मेरे को दे दिए जाते हैं, सपोज करो वो आपसे कहते हैं क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आए, बहुत अच्छी बात है, बट अगर दूसरी बुक से भी आए डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ पूछने के तरीके में चेंज हो जाएगा, दूसरा वैल्यूज चेंज कर देंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वैल्यूज चेंज कर देंगे, आपको लगेगा क्वेश्चन चेंज हो गया। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये है, यही फॉर्मूला यूज होना है, क्वेश्चन किस तरह से चेंज कर देंगे, ओके, कि भाई सेम क्वेश्चन की मैं बात करूं कि एक लड़की है, उसकी मॉम उसको हर बर्थडे पर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट बर्थडे 50 रुपए देती थी और हर बर्थडे पर 20 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं, ठीक है। तो सपोज करो वो कहते हैं कि उसको एक बर्थडे पर 5250 रुपीज मिले, ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने ये कर दिया। अब वो तुमसे ये पूछ लें कि कौन सी बर्थडे थी जब उसको 5250 रुपए टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना है, बेसिकली वो क्या पूछ रहा है तुमसे, वो एन की वैल्यू पूछना चाह रहा है कि भाई कितने साल में जाके उसके पास टोटल इतने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। तो तुमको उस केस में कुछ नहीं करना है, तुम्हें एस की वैल्यू पता होगी, तुम्हें ए की वैल्यू पता है कि 50 रुपए से स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तुम्हें डी की वैल्यू पता है कि हर बार 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो फिर क्या होगा, तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करो और आंसर निकाल लो। किस तरह से करेंगे वो भी एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। सम क्या है हमारा, वो कहते हैं 5250 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो एन हमें नहीं पता, एन अपॉइंट 2, अब कह रहा है 2a, ए की वैल्यू कितनी है 50 प्लस, अब क्या है एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 20, ठीक है। ये 2 कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 2 5 10, 2 4 5, 2 5 10, 10,500 इक्वल्स टू, ठीक है, n 50 इंटू 2 100 प्लस 20 इंटू n-1 कितना हो गया 20n-20, ठीक है। अब फिर से देखते हैं 10 500 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो 100-20 पहले लिख लेते हैं एक बार, 100-20 कितना हो जाएगा 80 प्लस 20n कितना हो जाएगा 80n प्लस 20n स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पता है, नहीं पता होगी तो उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपका एक चैप्टर है ही तो मैं उसमें कवर करूंगा इसको। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, किस तरह से, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 20
एन स्क्वायर प्लस 80n, मैंने आरएचएस को एलएचएस में कन्वर्ट कर दिया, एलएचएस को आरएचएस में, और इस 10,500 को दूसरी तरफ ले जाना है, तो साइन यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10,500 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एन की वैल्यू निकाल लो, आंसर। ठीक है, एन पता चल गया आपको। सिमिलरली हो सकता है आपको वो सम बता दें, ठीक है, वो कहें कि भाई 21st ईयर की जब वो हो जाएगी तब उसको इतने रुपए मिलेंगे, ठीक है, वो बता दे कि हर बार इंक्रीमेंट 20 रुपए का होता था, तो आपसे पूछ सकते हैं कि उसकी मदर ने कितने से स्टार्ट करी थी, यानी कि वो आपसे ए की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो आप पूरे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू निकाल लो। या क्या होगा, वो आपसे डी की वैल्यू पूछ लेगा, कहेगा सम इतना था, इतने से स्टार्ट करी थी, इतनी एज पे जाके इतने रुपए मिले, बताओ कॉमन डिफरेंस कितना एडिशन हो रहा था बार बार। इन चार के अलावा कोई पांचवा क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिकॉज यही चार वेरिएबल्स हैं हमारे सम वाले फॉर्मूले में। ओके गाइस, सो आई थिंक आई एम क्लियर कि किस तरह से हमने लाइक समराइज करते हैं। एक बार हमने nth टर्म पढ़ी, ठीक है, कि हमारे पास हर एक जो हमारी एपी होती है हर एक की वैल्यू को क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। फर्स्ट वैल्यू को ए से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, राइट, एंड हम वहां पे nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मैं वापस से लिख देता हूं, आई होप कि मेरे साथ साथ आप भी मन में दोहराओगे। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, पूरा चैप्टर है, दो फॉर्मुलेज हैं, दैट्स इट। बाकी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी तरह का, आप इन दोनों फॉर्मुलेज की हेल्प से कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, सो इस तरह से हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म निकालने के बाद अगर हम सम की बात करें तो इस तरह से हम सम निकालते हैं। जो मैंने फॉर्मुलेज डिराइव करने की मैंने बात करी, उस बात का खास ध्यान रखना, बिकॉज आपके पूरे सिलेबस की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो बहुत सारे फॉर्मुलेज होंगे, याद भी नहीं रह पाते हैं इतने, तो बेसिक थिंग इज कि आप इनको डिराइव करना जानते हो, कि माइट बी इन वर्स्ट सिचुएशन अगर आप ये फॉर्मुलेज भूल भी जाते हो, तो अगर आपको उसकी बेसिक नॉलेज है, आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, तो आप 2 मिनट के अंदर ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप मेरे कमेंट्स में मेरे को मेंशन कर सकते हो। इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं जल्द से जल्द आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, राइट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।